अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि आज कल आर्मी चीफ ने अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के नाम एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें वो दो जो हैं सूबे वो मुतासर हो चुके हैं, मुतासर हो रहे हैं बलोचों को, और खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों को मारने का एक प्लान बनाया गया, जिसमें मिलिट्री ऑपरेशन और पहले कई ऑपरेशन हो चुके हैं। लेकिन जो है अभी ये अज़्म इस्तेकाम के नाम पर जो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, जिसमें एमल वली खान ने काफी खदशात जाहिर किए और मौलाना फजल रहमान ने इस ऑपरेशन को बलोचों का कत्ल करार दिया है, पख्तूनों का कत्ले आम करार दिया है। और इसी हवाले से काफी खदशात किए हैं। एमल वली खान ने जो है सेनेट में इजलास में बड़ी तकरीर की, इस पे बात की। तो इसी हवाले से एमल वली खान ने काफी खदशात जाहिर किए। जब जब भी यही ऑपरेशन शुरू हुए, जैसे कि ज़र्ब अज़म के नाम पे कई ऐसे ऑपरेशन शुरू हुए, हर दौर में हर हुकूमत में एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें ऑपरेशन का नाम कोई न कोई दिया जाता है। उस ऑपरेशन का मकसद यही है, सिर्फ बलोचों को मारना और पख्तूनों को मारना। पख्तून जो है यहाँ कोई हमारे यहाँ दहशतगर्द नहीं रह रहा है, ना ही बलोच बलोचिस्तान में दहशतगर्द है। बलोच भी अपने हुकूक के जंग लड़ रहे हैं और पख्तून भी अपने हुकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं। इसीलिए इनको मारने के लिए मिलिट्री ने एक आर्मी चीफ ने एक ऑपरेशन का नाम दिया, जिस ऑपरेशन का नाम है अज़्म इस्तेकाम। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के नाम पे बलोचों और पख्तूनों को कत्ल किया जाएगा। एमल वली खान ने इस के खिलाफ जो है तहरीक चलाने की भी तैयारियां की है, ऐलान किया है कि और हुकूमती पार्टी को एमल वली खान ने यही समझाया है कि आप ऑपरेशन के नाम पे कत्लेआम करना चाहते हो, और यहाँ हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है। जो आप जिसको दहशतगर्द करार देते हो वो बलोच है, अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, वो पख्तून है, अपने हुकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं। इसी हवाले से आज जो है समीदीन बलोच कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। समीदीन बलोच ने यही बोला कि दीन मोहम्मद बलोच को और 2009 में लापता किया गया था। लापता अफराद जो है दीन मोहम्मद बलोच को अभी 15 साल गुजर गए, जो इस फौजियों के पास है। अभी तक जो डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को अगवा किया गया था, एक बार भी अपने करीबी रिश्तेदारों को उनका मुंह तक नहीं दिखाया, उनका जो है किसी जो है करीबी रिश्तेदार से मुलाकात नहीं करवाई। उन्होंने मुतालबा किया है कि डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को बाजियाब करके, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच के ऊपर कोई केसेस है तो वो कोर्टों में चलने चाहिए। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को बाजियाब किया जाए और डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को जो है आजाद किया जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समीदीन बलोच जो है आबदीदा हो गई। समीदीन बलोच ने अक़वाम मुत्तहिदा चीफ जस्टिस से यही मुतालबा करते हुए कहा कि दीन मोहम्मद बलोच का कसूर क्या था। दीन मोहम्मद बलोच तो एक सरकारी सर्वेंट था, एक मुलाजिम था, एक डॉक्टर था, उसको क्यों उठाया गया, उसको क्यों लापता किया गया। तो दीन मोहम्मद बलोच को आपने कत्ल किया है तो उसका जो है डेड बॉडी हमारे हवाले की जाए, ताकि हम सुकून से रह सके। ये हमें पता चले कि हमारा बाप जो है कत्ल हो गया, हमारा भाई जो है कत्ल हो गया, जो है हमें पता चले। हम इस करब में गुजर रहे हैं, ना ही हमें पता है कि हमारा बाप जिंदा है, ना ही हमें ये पता है कि हमारा बाप इस दुनिया से रुखसत कर गया है। तो रियासती इदारे जो है हमारे यहाँ हजारे बलोचों को अगवा कर चुके हैं, वो लापता कर चुके हैं। अभी तक वो बलोच जो है उन इदारों के पास है, उन बलोचों को इस टाइम तक लापता अफराद को बाजियाब नहीं किया गया।
अभी तक वो किनकी माएं बहनें जो है अपने प्यारों के खातिर दरपदर है, एहतजाज कर रहे हैं। कई सालों से, 5 साल से एक जो है वो एहतजाजी कैंप चला आ रहा है बलूचिस्तान में। तो उस कैंप का सरबराही और वहां के लवाकिन जो है, वहां के उनके वर्षा जो है वो कर रहे हैं। इनके जो है कैंप के सालों साल से वहां मामा कदीर भी जाता है उस कैंप का जो है उस कैंप में 10 मिनट बैठ के। लेकिन इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के बारे में माहिरीन बलोच ने भी खदशात जाहिर किए हैं कि बलोचों को कत्ल करने का एक नया साजिश और नया प्लान तैयार किया गया है, जिस प्लान का नाम है अज़्म इस्तेकाम। कई ऑपरेशन ऐसे हुए जैसे कि उन ऑपरेशनों में हमारे बलोचों को दर पे दर कत्ल किया गया, अगवा किया गया, बलोचों को मारा गया। एक बलोचों के मारने के लिए ये एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं सालों साल। 5 साल के बाद जब नई हुकूमत बनती है, उस हुकूमत में जो है तो एक और प्लान तैयार होता है। एक आर्मी चीफ चेंज हो जाता है तो दूसरा आर्मी चीफ आ जाता है। वो दूसरा आर्मी चीफ जो है ऑपरेशन के नाम पे एक नया नाम देकर फिर ऑपरेशन जो शुरू करता है, फिर बलोचों को कत्ल करने का जो है सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरीके से पहले नवाब अकबर खान बुगटी को भी ऐसे ही कत्ल किया गया था। इन मिलिट्री कोर्स ने मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पे नवाब अकबर खान बुगटी को भी कत्ल किया गया था। यही ऑपरेशन शुरू किया गया था। हमारे लाखों बलोच जो है उनको भी इसी ऑपरेशन के नाम पे कत्ल करके फेंका गया। उनके मशहूदा लाशें जो है वो फेंकी गई है रोडों में। और पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब हॉस्पिटल में जो लाशें मिली थी वो किन की थी? माहिरीन बलोच ने यही बताया कि वो बलोचों की लाशें थी जिसपे डॉक्टर जो है सीख रहे थे, और लापता अफराद की लाशें जो उन मालकान को पता नहीं है कि हमारा बेटा जिंदा है, उन माँ को पता नहीं कि हमारा बेटा जिंदा है या मर गया, उस बहन को पता नहीं कि मेरा भाई जिंदा है या मर गया। वो किसी कर्म में गुजर रहे हैं अपने भाइयों और अपने बेटी अपने बाप के खातिर, जो है माँ अपने बेटे के खातिर, बीवी अपने शोहर के खातिर रोडों पर धक्के खा रहे हैं, सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उन मिलिट्री फोर्स से मुतालबा करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा करते हैं, उन पाकिस्तान में बैठकर एहतजाज कर रहे हैं जिनको ये हमें बागी करार दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान को मानने वाले नहीं है। लेकिन हम किससे मुतालबा कर रहे हैं? माहिरीन बलोच ने मजीद बताया, मजीद खदशात जाहिर किए कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो है बलोचों को नेस्तो नाबूद करने के लिए बनाया गया। इस ऑपरेशन को रोका जाए। हमारे यहाँ कोई यहाँ गदारे वतन, गदारे मुल्क नहीं है। बलोच लड़ रहे हैं अपने हुकूक के लिए, पख्तून अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। पख्तून जो है दर पे दर जो भी ऑपरेशन होता है, उसी ऑपरेशन में सिर्फ बलोच और पख्तूनों को मारा जाता है। उसके सिवा जो है और किसी को सिंध में ना ऑपरेशन शुरू किया जाता है, ना ही जो है पंजाब में ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ये ऑपरेशन सिर्फ 2 ही खानदानों के लिए बनते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है इन पे नाराज है। रियासती इदारे जो है, क्योंकि बलोचिस्तान में वसाइल काफी है, केपीके में ऐसे वसाइलों के भंडार भरे हुए हैं, इसीलिए जो है केपीके में भी शुरू ऑपरेशन किया जाता है। पहला शुरुआत केपीके और बलूचिस्तान में किया जाता है। किन जगहों पे बलूचिस्तान के किन किन इलाकों पे ये ऑपरेशन शुरू है आपको पता ही होगा। जिन बलूचिस्तान के जिन इलाकों में सोन के खजाने हैं और उन इलाकों से ऑपरेशन शुरू किया जाता है। जिन इलाकों में बलूचिस्तान के जो है मादनियाती
जखायर है उन इलाकों से बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया जाता है। केपीके में किस जगह ऑपरेशन शुरू किया जाता है? जहां कुदरती वसाइलों से मालामाल केपीके का वो डिस्ट्रिक्ट है, वो इलाका है जहां गैस और तेल के मादनियाती जखायर मौजूद है। वहां जो है स्टेब्लिशमेंट की ऑपरेशन शुरू की जाती है। किसी न किसी और नाम से ये ऑपरेशन चलता ही आ रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।